Hi, मैं हूँ शिवांगी जोशी and you're watching बरसातें. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from बरसातें. मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकूंगी। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगी जय। मैंने रेयांश से बहुत प्यार किया है और ये मेरी सजा है। पर अब मैं उसे नहीं अपना पाऊंगी और ये उसकी सजा है। जय, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी प्यार करने के लिए सजा मिले, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। पर ये दोस्ती यहीं पे खत्म। ये एक तरफा प्यार ना बहुत दर्द देता है जय, और मैं तुम्हारे लिए ये दर्द नहीं चाहती। मैं और रेयांश तो जल रहे हैं प्यार में, मैं एक और दिल जला नहीं चाहती। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी जय। आई एम रियली सॉरी। मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ, लेकिन यहाँ कुछ काम है ज़रूरी जो मुझे ख़त्म करना है। अपना ख्याल रखना। मिस्टर जय खुराना, आपके खिलाफ वारंट है। मेरे खिलाफ? हाँ। आपके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम है। आपने कंपनी के शेयर्स के दाम मैनिपुलेट किए, मार्केट प्राइस में उसे खरीदा, मुनाफा कमा के बेच दिया। आपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ चीट किया है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर? मैं तो OMG इंस्पेक्टर, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हाँ, ये हमारी CEO है, खास लंदन से हमें बिजनेस सिखाने आए। I mean, प्लीज, ये आदमी कैसे झूठा हो सकता है ना रेयांश? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। ये कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास कोई सबूत है? बताइए। रेयांश, तेरे पास होगा ना सबूत, तू ही दे दे। यार मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, खन्ना की कितनी बेटियां हैं, किसकी किससे शादी हो रही है, आराधना की माँ कौन है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अंधेरे में हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सबूत है या फिर रेयांश लांबा आपको देंगे आगे सबूत? अब सर मैं तो 1 महीने से ऑफिस ही नहीं आया हूँ, कुछ काम ही नहीं मेरे पास, टाइम पास कर रहा हूँ लाइफ में। और सर मेरे फादर हॉस्पिटल में, सो पता नहीं पीठ पीछे इसने क्या किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की। नेक्स्ट सर, अंग्रेजी बाद में झाड़ना। चलिए चौकी। ये ले भाई, अब तू ही संभाल इसको। जय, तूने सारे पेपर साइन कर दिए? इतना भरोसा मत कर, कभी मैंने तुझे फंसा दिया तो। मेरी जान, फंसाएगा भी तू, बचाएगा भी तू। मेरी टक्कर का आखिर यहाँ पे और है कौन? और वैसे भी तुझसे ज्यादा भरोसा है तुझ पर। इट्स ओके इंस्पेक्टर, सबूत की कोई जरूरत नहीं है। वो पेपर्स मैंने ही साइन किए थे, जुर्म हो गया मुझसे बहुत बड़ा। चलते हैं थाने, बस गिव मी अ मिनट। आज खुश तो बहुत होगा तू, जो चाहिए था मिल गया तुझे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख, जो मुझे चाहिए होगा ना सब पता चल जाएगा। जय डार्लिंग, यू नो जब रेयांश विलन बनता है ना तो अच्छे अच्छे हीरो की छुट्टी हो जाती है। और शायद हमारी प्रेम कहानी को ना ऐसा ही विलन चाहिए, तुम पर से आराधना का भूत उतारने के लिए। ओके चलो। गो। चलिए इंस्पेक्टर। उसने जय को अरेस्ट करा दिया इनसाइडर ट्रेडिंग में। कैन यू बिलीव इट? हाँ, क्योंकि रेयांश किसी भी हद तक जा सकता है, पागल हो गया पूरा। आराधना जय इस कंपनी का पार्टनर है, उसकी वजह से बीरेन अंकल, आकाश अंकल सबको लपेट लेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे। देखो आराधना, मैं इन दोनों की दोस्ती के बीच में फंसा हुआ। जय ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं अपने आप को रेयान से नहीं बचा सकता। प्लीज राधी, सेव जय। तुमसे प्यार करना कोई गलती नहीं है, वो ऑलरेडी पहले का सजा काट रहा है। प्लीज उसे और सजा मत दे यार। और कितना नीचे गिरोगे रेयांश? पाताल लोक तक। तुम्हें भी ले चलूं? You see, everything is fair in love and war.
हाय दीदी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें जय के साथ कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है। वैसे तुम उसके पीछे जा सकती हो। You're fired. बाय। कृति, तुम निकालोगे मुझे? Of course. क्योंकि मैं कृति खन्ना हूँ, इस कंपनी की मालिक, और तुम जैसे डबल एजेंट को जो ऐसे करप्ट पार्टनर्स की तरफदारी करते हैं ना, उनको तो मैं सबसे पहले निकालूंगी। क्योंकि ये मेरे डैड की कंपनी है। नो प्रॉब्लम, आई एम लीविंग। कृति, हमारी ये डील नहीं हुई थी। ये मेरी डील थी। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना, तो मुझे भी कुछ चाहिए बदले में। एंड रिलैक्स मजनू, आराधना को मैंने सिर्फ इस ऑफिस से निकाला, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। जो करना है ना तुम करो, लेकिन मेरे सामने नहीं। यू नो, आई वांट दिस ऑफिस टू बी पेस्ट आराधना कंट्रोल, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? उठो वहां से। अरे मेरे पति के गोदी में बैठ रहे हो तुम। गोदी में दिखाई नहीं देता? अरे वहां पे कुर्सी है, वो ले लो। उफ, म्यूजिक भी खराब कर दिया। आपकी आदत है ना, आपके आसपास लोगों को अपने प्यार में पागल ही कर देते हो। यू कांट हेल्प इट। ये मेरे पति है, मतलब मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन ये स्टूल मुझे उनकी याद दिलाती है और मैं अक्सर इसके साथ बातें करती रहती हूँ। हालांकि मरने के बाद हमारी ज्यादा बातें होती है, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब वो फ्लर्ट करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, है ना। एक सेलिब्रिटी आपके गोदी में आके बैठ गए, मतलब लॉटरी लग गई। बेच दो यार बेकरी में तो। सॉरी, मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ प्लीज बैठ जाओ। मैं अपने लिए कॉफी लेकर आने वाली थी, आपके लिए भी लेकर आती हूँ। आप ढंग से बैठिए, चुपचाप। नजर है आप पे। कहाँ हो? मुझसे बात करो। शंभू ने कहा कि आप दिल्ली में भी नहीं। ये हमारी स्पेशलिटी है। थैंक यू। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद था कादम्बरी देवी। हैंडसम है, गबरू जवान, और मुझे लगा वो टेढ़ा है, लेकिन सिर्फ आराधना के प्यार में। लेकिन जिस लेवल की टॉक्सिसिटी उसने दिखाई, तूफान। आपने उसका दिमाग कितना खराब कर दिया है। आई नो, आपसे क्या छुपाना, अब आप तो सब जानती हैं। मुझे बस आराधना की फिक्र होती है। बस अब इतना चाहती हूँ कि अपने बेटे को किसी तरह संभाल सकूं, पीके को समझा सकूं। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट टू लेट? मुझे गलत मत लेना, लेकिन तुम अमीर लोग जो है ना, अपनी जिंदगी एक किताब के जैसे जीते हैं। जो अच्छा नहीं लगा उसे पन्ना समझ के पलट दिया, लेकिन जिसके ऊपर जो बीतती है ना, मेरे ख्याल से कादम्बरी देवी बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं सच कहूं तो वीरेन खन्ना ने आपके प्यार की कीमत अपनी बेटी की जिंदगी से चुकाई है, और विवेक लांबा ने अपने बेटे की तबाही से। और बेचारी आराधना, उसके लिए क्या ही कहूं। कॉफी कड़वी है। शुगर, दूध का मोल बढ़ गया है कादम्बरी देवी। मीना आंटी, बेटा, मैं आज ही देहरादून छोड़ के जा रही थी, हमेशा के लिए। लेकिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मुझे जाने से पहले करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, लेकिन तुम देहरादून छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम जहां भी जाओ रियांश तुम्हारे पीछे आएगा। मैंने उसे प्यार में सिर्फ फना होना सिखाया है और कुछ नहीं। हाँ, सही कहा आपने। आपने उसे प्यार में सिर्फ जलना सिखाया है, प्यार नहीं।
प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, मगर ये बात आप कभी समझ नहीं पाई, और ना ही आपका बेटा। काश उसने अपने पापा से प्यार करना सीखा होता, मगर अफसोस, जितना उसने आपसे दूर रहना चाहा उतना ही आपके जैसा बनता गया। उसे लगता है कि इस तरह की हरकतें करके वो जीत जाएगा, पर उसे ये एक्सेप्ट करना नहीं आया कि वो तो कब का हार गया है। प्यार को उसने कभी सही तरीके से समझा ही नहीं, ना ही कभी जाना। लेकिन वो तो दोस्ती में भी बड़ा बदनसीब निकला। मुझे किसी सेलिब्रिटी, किसी बड़े आदमी की हेल्प चाहिए। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकती हैं। चलिए। सर आप ही बता दीजिए कि कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे थे, कहीं किसी ने नकली साइन वाइन तो नहीं कर दी? देखिए सर, मैं बस इतना जानता हूँ, ये मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, नथिंग एल्स। सर 2 मिनट बात करो। सिर्फ फैमिली में या वकील मिल सकते हैं? सर वकालत तो नहीं कर पाऊंगा, फैमिली समझ लीजिए। मिल लीजिए। मैं जानता तो जरूर आएगा जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। यार मुझे लगा तो मुझे सलाखों के पीछे मिलेगा, मजा आएगा मुझे देखकर, लेकिन तो मुझे ऐसा मिला। अगर तेरे मजे की बात है तो वो भी सह लेंगे। तू कभी रहा है क्या सलाखों के पीछे? बहुत बार। याद है एक बार मैंने किसी लौंडे की बहुत पिटाई की थी मुझे पुलिस उठा के ले गई थी। तू ही आया था ना उस वक्त मुझे बचाने, और तूने सेम लाइन बोली थी। मुझे क्या पता था एक दिन तू ही मुझे यहाँ भेजने वाला। मुझे भी नहीं पता था कि तू एक दिन आराधना को मुझसे छीनना चाहेगा। फिर वही बात, ऐसी पागलों वाली बातें मत कर। कोई नहीं छीन रहा उसे तुझसे। हाँ हम दोनों बात जरूर कर रहे थे, पर तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, सजा देना चाहते तो दे दे। आई फेल इन लव, हो गई गलती, अब क्या करूं? नहीं रहा फीलिंग्स पे कंट्रोल। देख तुम दोनों के बीच में मुझे मत लेकर आ। देख ब्रो, बीच में तू आ गया। तेरी वजह से वो मुझसे नफरत करती है। क्या खेलता है यार तू? तेरे गुड बॉय मिस की ना, तो मैं धज्जी उड़ा दूंगा। तुझे बहुत शौक है ना हीरोइन को बचाने का। चल अब देखता हूं तुझे जेल से कौन बचाता है। इस बार वही उसे बचाएगी। आराधना में I'm sorry जय, मैं गलत थी। तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए सजा दे रही थी। मैं रेयांश की तरह नहीं बनना चाहती कि किसी की दिल की बात के लिए, किसी की फीलिंग्स के लिए उसे सजा दूं। रेयांश लांबा, जिसे ना दोस्ती, ना प्यार, ना माँ बाप, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता। जो ये समझता है कि प्यार ना बस प्यार होता है, उसमें ना रिस्पेक्ट, ना फ्रेंडशिप, ना हमदर्दी, ये सब कुछ नहीं होता। मैं उसके जैसी नहीं बन सकती। मैंने तुम्हारी बेल करा दी है। चलो यहाँ से। और तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया ना, खुश हो जाओ। इतनी जल्दी खुश हो जाऊं? नहीं यार, अभी तो बहुत जलील होना बाकी है। तुम्हें जो करना है ना रेयांश तुम करो, क्योंकि अब मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जय। आराधना, तुम्हें किसने बताया? विक्रम ने। मैं उस वक्त ऑफिस में ही थी। जब तक पहुंची पुलिस तो मैं ले जा चुकी थी। आई नो ये सब रेयांश का किया हुआ है। Well, thank you for bailing me out. क्योंकि डैड तो लंदन में थे जब तक वो आते, तब तक
मच्छरों के बीच सोना पड़ता। जय, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। जब तक मैं रेयांश की नजरों के सामने रहूंगी वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। थक चुकी हूँ जय, रोज रोज के इस नाटक से। प्यार तो सुकून देता है और ये अब ठहरना चाहती हूँ जय। अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं किसी की दोस्ती के बीच नहीं आना चाहती, इसलिए मुझे जाना होगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं जय, तुम अपना बिजनेस संभालो, अपने आप को संभालो, अपनी लाइफ संभालो। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं रह गया। मैं चलती हूँ जय, टेक केयर। क्यूट। वीरेन, आप कब से अंदर बैठे हो? बाहर बैठो, यूल फील बेटर। मैंने आपके लिए सूप बनवाया है, मैं लेकर आती हूँ। अगर मैं यहाँ से चला भी गया ना तो आपकी बेटी मेरे पीछे पीछे आएगी। इधर बेटी रेडी बैठी है भागने के लिए। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो मैं तुम्हें भगा के ले जाती बाइक को। आराधना, मेरी बेटी को बचा लो। जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया उसने मेरी ही पीठ में खंजर। वीरेन, आर यू ओके? हाँ, बात क्या है? ये आराधना मुझे अब इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। पर क्यों वीरेन? बस मैंने कह दिया, जब से वो आई है हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। ये तुम कह रहे हो वीरेन? तुमने तो हमेशा उसे अपनी बेटी माना है। गलती हो गई मुझसे मालिनी। मैं जानता हूं कि किमाया को रेयांश ने तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आराधना भी इसके लिए जिम्मेदार है। उसकी वजह से हमारी किमाया। नहीं वीरेन, तुम्हारी बेटी को रेयांश लांबा ने मारा है। आज उसकी वजह से किमाया हमारे बीच नहीं रही। और आराधना, उस बेचारी का क्या कसूर? हाँ, उसने तो पिछले 1 महीने से तुम्हें संभाला है वीरेन। उसने हम सबको संभाला है। तुम समझ नहीं रही हो मालिनी। अंकल, नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे संभालने की। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे कोई एहसान करने की। एक हंसता खेलता परिवार था मेरा। जब से तुम आई हो कोई श्राप सा लग गया। वीरेन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालिनी, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे तुम तो इसे निकाल देना चाहती थी ना, अब ये हमदर्दी कैसे? वीरेन, आराधना ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया कि किमाया की जान ले ली। तुम क्या चाहती हो? हमारी बाकी 2 बेटियों के साथ भी कुछ हो जाए? वीरेन, मैंने तुमसे कहा मालिनी, ये लड़की मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। वीरेन, आप मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ, पर मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। पर आप ठीक कहते हैं अंकल, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उल्टा आप लोगों के अच्छे भले परिवार में आके मैंने। नहीं आराधना,
ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। हिस्सा नहीं है वो इस घर का, एक तूफान है जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। आराधना बेकसूर है वीरेन, तुम्हारा अफेयर उस लड़के की माँ के साथ था और उसी की सजा हम सब ने भोगी है। इसमें आराधना का कोई कसूर नहीं है वीरेन, तुम्हारे अतीत का फल है रेयांश लांबा। सच कह रही मालिनी जी, मैं ही आपकी सारी प्रॉब्लम की वजह हूं, आराधना नहीं। तुम क्यों आए हो यहाँ रेयांश? मैंने कहा था ना तुमसे इस घर में कदम भी मत रखना, फिर क्यों आए रेयांश? तुम्हारे लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.